वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले धनवीर सिंह जी, आप कह रहे थे कुछ हमारे मामलात की बात जो आपको लगता है, जो आपकी राय है, जो आपकी मालूमात है, उसके हिसाब से मुझे ये फरमाइए, ये जो आपके नाम में धनवीर सिंह है, ये सिंह आपको बायकास्ट एक पंजाबी बनाता है, मैं दुरुस्त हूं? नहीं, मैं राजपूत हूं। आप राजपूत हैं। मोस्टली जो सिंह होते हैं आप पंजाबी बोल लेते हैं, ठीक है। तो 1984 में क्या हुआ था? ये जो खालिस्तान तहरीक है, ये क्या है? खालिस्तान तहरीक जो है वो भी पाकिस्तानी सपोर्टेड थी, ये आपको भी मालूम है। और टोपैक के थ्रू जियाउल हक साहब की शुरू करी गई थी, वो आज की तारीख में खत्म हो गई है। तो माओ बागियों को मुशर्रफ साहब सपोर्ट कर रहे थे? माओ बागियों को कौन सपोर्ट करता है? देखिए, आपको नक्सल बागियों को कौन सपोर्ट करता है? नागालैंड में कौन सपोर्ट करता है? सिक्किम में कौन सपोर्ट करता है? आसाम में कौन सपोर्ट करता है? 1996 के फिगर्स इंसानी हकूक की तंजीमों को अवेलेबल नहीं। 97 में 202, 98 में 118, 99 में 502, 2000 में 452, 2014 में 222, 2015 में 168 सिविलियन। 10,000 से ज्यादा बीबीसी बता रहे हैं, 20,000 अल जजीरा बता रहा है। और आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स हैं वो 2,606 आ रही हैं। ये भी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट्स ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने, इन्होंने किया। 2 दर्जन तहरीकें हम चला रहे हैं। नागालैंड में कोई इंसर्जेंसी आज की तारीख में नहीं है। असम में इंसर्जेंसी खत्म हो चुकी है। और जो माओइस्ट, ये 2 दर्जन तहरीकें हम चला रहे हैं। आपके फौजी मारे गए हैं वहां पे तो जमीनी तहरीक है, वो वहां पे इंडिजिनस है। अब वहां के लोगों की अपनी तहरीक है। अभी आपके 2 फौजी मारे गए हैं। चलिए छोड़े, नागालैंड, सिक्किम, आसाम छोड़ें। अच्छा, जरा दिल्ली में अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के इदारे ये कहते हैं कि अगर उनकी खवातीन जाएं तो होटल से बाहर ना निकलें, आप हमारी दिल्ली में बाहर ना निकलें, जहमत ना उठाएं। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के इदारे कहते हैं कि अगर उनकी खवातीन इंडिया जाएं तो दिल्ली में भी अकेली होटल से बाहर ना निकलें। हाँ, तो मत निकले, आप दिल्ली में ना आए। अमरीकियों को भी कहेंगे दिल्ली ना आए। देखें, बात सुनिए तारिक, मैं जरा थोड़ी वजाहत कर दूं। जनरल साहब का जवाब ले लें। धनवीर जी, जनरल साहब का जवाब ले लें। मैं ये वजाहत करूं। देखें, ये जो इल्जाम आता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, पठानकोट का वाकया हुआ, खुद इनके अपने आईजीएफ जो इनके इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ है, उन्होंने कहा जी कोई क्रॉसिंग यहां से नहीं हुई। फिर इनका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड है, उन्होंने बयान दिया एक टेलीविजन इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जी कोई पाकिस्तान का अदारा या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें शरीक नहीं है। फिर आप ये देखिए कि हमारी टीम गई, उन्होंने जाके देखा वहां पे और उन्होंने कहा जी एक भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जिस पे हमें इल्जाम दिया जा सके। फिर हमने तहकीकात की और उस तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि ये अभी ड्रामा जो है ये गुजरात में भी होने वाला है। चुनाचे हमने, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने 6 नाम भी बताए कि ये लोग हैं जो वहां पे करेंगे ये ड्रामा। अगर हम करवा रहे होते, हम अपने लोगों को क्यों मरवाते, क्यों पकड़वाते? जो उड़ी का वाकया हुआ, हमने कहा जी थर्ड पार्टी किसी से बाहर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। अब चीज ये है, आईएसआई एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। दुनिया में कोई भी कमजोर से कमजोर इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे मुल्क में काम कराने के लिए अपने भेजती। ये तो बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है कि अपना आदमी भेज के कोई किसी के जहां यही रुकिएगा। मैं धनवीर सिंह जी को भी सुनवाऊं कि भारत के मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और गुज़श्ता दिनों में भारत के जासूस आजम अजीत डोवल साहब जो हैं वो खुद क्या एतराफ कर रहे हैं। अपने व्यूअर्स को हम ये सुनवाना चाहेंगे इस वक्त। पहले लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो,
मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। ठीक है जनरल साहब, जो आप बात करते हैं ना कि कोई भी एजेंसी अपने लोग नहीं भेजती, अब ये इस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो धनवीर साहब को आप जवाब दे रहे थे उस जवाब में हम ये भी ऐड कर लेते हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। मैं वजाहत कर दूं कि आज आईएसआई के पास इंडिया की जो 2 दर्जन वहां पे तहरीकें चल रही हैं, उसमें अगर हम कोई फायदा उठाना चाहें तो इतना वहां पे एसेट्स मौजूद हैं कि मैं आपको बताऊं कि इनको समझ ना लगे कि हो क्या रहा है। लेकिन चूंकि एक रियासती पॉलिसी थी, हम खुद टेररिज्म के अपने मुकाबले में लगे हुए हैं, जो कि हिंदुस्तान करवा रहा है अफगानिस्तान की सॉइल से, जिसके सबूत बेशुमार कलभूषण की शक्ल और बेशुमार और मौजूद हैं। हमने ये काम किया नहीं। मैं दावे से कहता हूं कि आज भी अगर आईएसआई ये काम करना चाहे, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो बिल्कुल शीशे के घर में रहता है, जहां अलहदगी की तहरीकों की भरमार है, 2 दर्जन प्लस, जहां गुर्बत बहुत है, जहां आदमी खरीदना बड़ा आसान है, जहां भूखे नंगों की तादाद में इतनी वाफर है कि आपको कोई मसला नहीं है किसी आदमी को वहां पे उसको साथ मिलाने का, तो मैं आपको बिल्कुल, मैं इंटेलिजेंस में रह चुका हूं, मैं आपको लिख के देता हूं और वाज़ेह बताता हूं कि हिंदुस्तान वो दिन याद करे जिस दिन वाकई आईएसआई वहां पे काम करना शुरू कर दे और इनको समझ लग जाए। धनवीर सिंह जी, चीज जो है ये बिल्कुल इनकी, अब अगर आप इनकी रियासती बात कर रही हैं तो फिर 2 दर्जन से ज्यादा आजादी की तहरीकें आपके यहां चल रही हैं, इस पर बात करनी है तो इस पर बात कर लेंगे। ड्रामा लेके देश करना है। लेकिन सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए धनवीर सिंह जी। जनरल साहब मैं धनवीर सिंह जी का रिस्पॉन्स ले लूं, लेकिन धनवीर सिंह जी बात क्या हो रही थी, सुनिए बात सुन लीजिए पहले। धनवीर सिंह जी, धनवीर जी बात सुन लीजिए पहले। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब सरताज अजीज साहब ने दौरा किया तो खुशदिली के साथ किया, ये जेस्चर कैसा था? कि वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए वो एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो जमीन पे काम करते रहे हैं, हमें तो मालूम है। मेरा आपसे सवाल ये था, मेरा आपसे सवाल ये था धनवीर सिंह जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि सरताज अजीज साहब ने दौरा किया, ये जेस्चर कैसा था? लेकिन एक मेरी बात सुनिए जो मैं कहना धनवीर सिंह जी मेरा आपसे सवाल है, धनवीर सिंह जी मेरा आपसे सवाल है कि सरताज अजीज साहब ने दौरा किया हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए, ये कैसा जेस्चर था? पहले आपको ये पता, आपको मेरे को ये मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं एक हिंदू हूं और मैंने एक किताब पढ़ी अभी रिसेंटली, द फर्स्ट मुस्लिम। उसके अंदर मैंने ये ज्ञान मेरे को मिला कि मोहम्मद द प्रॉफिट का ये कहना था कि मुस्लिम वो कहलाएगा, मुसलमान वो होगा जो सच बात बोलेगा, जो सच्चा और ईमानदार आदमी अल्हम्दुलिल्लाह वही मुसलमान होगा। मुझे एक चीज का फख्र है कि धनवीर सिंह जी आपके पास मिसाल देने के लिए मेरे नबी की मिसाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल हमने अभी गुजारी है और आप भी वहीं से मिसाल दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल था कि सरताज अजीज साहब ने दौरा किया, कैसा जेस्चर था? सरताज अजीज साहब ने दौरा किया, वो उनके लिए बहुत खिसियाना जेस्चर रहा। उनको अफगानिस्तान ने बहुत लताड़ लगाई, हिंदुस्तान ने भी उनको काफी लताड़ा और सबने ये बोला, आप लोगों ने उनको मीडिया से बात करने नहीं दी, आप लोगों ने उनको मीडिया से बात करने नहीं दी। सरताज अजीज ने बोला कि हमने पता नहीं कितने $मिलियन सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सवाल से भागेंगे कुछ हासिल नहीं होगा, सवाल से भागेंगे कुछ हासिल नहीं होगा, सवाल से भागेंगे कुछ हासिल नहीं होगा, सवाल से भागेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। आपने उनको मीडिया से बात करने नहीं दी, कैसा जेस्चर था? आपने उनको मीडिया से बात करने नहीं दी, कैसा जेस्चर था? बिल्कुल वैसा ही जेस्चर था जैसा कि राजनाथ सिंह जब इस्लामाबाद में आए थे, जैसा आपने उनको जेस्चर दिया वैसा ही था, बल्कि और भी कड़ा जेस्चर दिखाया। आप लोगों ने, राजनाथ सिंह जी खुद चले गए, आप लोगों ने तरीके से बर्ताव करना चाहिए था जिस प्रकार से पाकिस्तानियों ने, आप लोगों ने, हमने उनको लाइव अपने पूरे टीवी पर अपनी पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। आप लोगों ने सार्क कॉन्फ्रेंस तबाह कर दी, सार्क बायलैटरल नहीं था। 2013 में और धनवीर सिंह जी आप सवाल से ना भागे ना। बांग्लादेश, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, हम तीनों ने ये स्टैंड लिया है। अरे हुजूर हिम्मत थी, आते सबूत देते दुनिया को बताते, आते सबूत देते दुनिया को बताते, आते तो सही, हिम्मत होती तो आते। तब तक ये सारी चीजें बेईमानी है
और तारिक पीरजादा साहब, आपका जवाब। पाक के अंदर कोई भी तारिक पीरजादा साहब, आपका जवाब। डेवलपमेंट का काम हो, पाकिस्तान हमेशा उसमें जरा कर्नल साहब 1 मिनट जरा मुझे मौका दें, 1 सेकंड। देखें तारिक, बात यह है कि असल में कमर जावेद बाजवा नए चीफ ऑफ स्टाफ हो, नवाज शरीफ हो, पाकिस्तान के अवाम हो या दानिश्वर हो, ये वक्त आ गया है कि भारत के 10 की बजाय 50 टुकड़े करने पर काम शुरू कर दें, क्योंकि भारत ने आपके 10 टुकड़े करने के लिए काम शुरू किया हुआ है। अगर आप इसी तरह मोहब्बत की पीगे बढ़ाने की बातें करते रहे, ये जो कर्नल साहब के मुंह से नफरत निकल रही है, ये उनकी सच्ची सोच की अक्कासी है। ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एक डेरा है जो दिल्ली में लगा हुआ है। आप मोदी को दुश्मन समझिए। मोदी ने 2000 मुसलमानों का कत्लेआम किया था, अमेरिका ने उस पर पाबंदियां उस दहशतगर्द पर लगाई थी। तो आप याद रखें कि आसाम से लेकर कश्मीर तक आपने भारत का तो खात्मा करना ही करना है, और कश्मीर की तहरीक आजादी, वो तो तहरीक आजादी हिंदो पाक का हिस्सा है, उसको तो मुकम्मल करना आपका शरन फर्ज है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है तारिक पीरजादा साहब।